दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा का अर्थशास्त्र का पेपर में लेकर आया हूं और इसको आप पढ़कर जाएंगे अपनी एग्ज़ाम देने के लिए। सभी बच्चों को मैं एक बात बता दूं, ये 100% आप लोगों के अर्धवार्षिक सिलेबस पर आधारित है, इसलिए आप लोगों को पूरा रियल पेपर याद करके जाना है, एक भी प्रश्न छोड़ मत देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। MP बोर्ड का ये इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर है जो मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। में व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो आपको व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन बताना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन व्यक्तिगत इकाइयों का किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप सभी का करेक्ट होगा। सभी स्टूडेंट को यदि पूरे नोट्स चाहिए तो ऐप मैंने दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार होता है। दोस्तों इसमें आपको मांग के नियम का आधार होता है, इसका मतलब आप लोगों को मांग का नियम बताना रहेगा सभी बच्चों को सेकंड वाले में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? तो ये फलन होता है उत्पत्ति के साधनों का। इसमें आपको आंसर में उत्पत्ति के साधनों का लिखना रहेगा। सामूहिकता शामिल है, समूह का अध्ययन किया जाता है, वो समष्टि अर्थशास्त्र है। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है आप लोगों का, ये आप सभी बच्चे ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, आय तथा बचत दोनों परस्पर तो एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो ये है केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला बजट, इसलिए आप इसमें केंद्रीय बजट इसको कहेंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि वो इसको प्रेषित कर देती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल है? तो व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल है? इसमें दृश्य मदें शामिल होती है, तो आप सभी बच्चों को दृश्य मदें ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर बताना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला प्रश्न आपके लिए आ चुका है। यहाँ पर है, उत्पादन संभावना वक्र दाएं की तरफ ढालू होता है, तो इसमें नीचे से दाएं की तरफ ढालू होता है, इसमें नीचे से दाएं की तरफ लिख देना। अगला है, चाय तथा कॉफ़ी वस्तुएं हैं, तो चाय और कॉफ़ी आपकी कौन सी वस्तुएं हैं? पूरक वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न है, अवधि पर स्थिर लागत नहीं होती है, तो अल्पकाल की जो अवधि है ना उस पर स्थिर लागत नहीं होती है, अल्पकाल इसमें लिखेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र को योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, तो इसमें योगात्मक लिख देना। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों का करेक्ट आंसर योगात्मक सही है। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर, तो बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसमें आपको शुद्ध घरेलू उत्पाद आंसर लिखना रहेगा। अगला देखिएगा, किन्स का रोजगार सिद्धांत कालीन है, अल्पकालीन है, मतलब अल्पकाल के लिए है, तो इसमें अल्पकालीन आंसर लिख दीजिएगा सभी बच्चे। इसके बाद देखिए, सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न आपका ये रहा, सही जोड़ी बनाइए। मांग के नियम का आधार, तो मांग के नियम का आधार में आप लोगों को उपयोगिता ह्रास नियम लिखना रहेगा। कुल उत्पादन परिवर्तन, तो इसमें आप लोगों को TP लिखना है। अगला है बाजार संतुलन, तो इसमें बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति। राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय के आगे आप सभी बच्चों को बताना है एक प्रवाह है ये, ठीक है, एक प्रवाह। और आय और वाई, इसमें MPI से इसको आप मिलान करेंगे। अधिक के बजट में आएगा, आय का वैसे अधिक होना, यह अधिक के बजट होता है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका। अगला क्वेश्चन, वह तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है मांग तालिका। तो इसमें आप लोगों का आंसर क्या होगा? मांग तालिका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो इसमें आपका मांग तालिका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का साम्य कहाँ होता है? तो मांग और पूर्ति के संतुलन बिंदु पर होता है। इसमें आप लिखना मांग व पूर्ति के संतुलन बिंदु पर। ठीक है, संतुलन बिंदु पर। अगला है, किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ क्या होती है? कीमत निर्धारण की दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ मांग एवं पूर्ति है। तो आप इसमें एक तो लिख देंगे मांग और दूसरा लिख देंगे आप पूर्ति। ठीक है, वह लाभ जो एक फर्म सामान्य लाभ से ऊपर अर्जित करता है क्या कहलाता है? तो इसमें अधिसामान्य लाभ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिसामान्य लाभ ये आपका सही उत्तर है।
इसके बाद में कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार किसे होता है? तो वो होता है आरबीआई को। आरबीआई इसमें आंसर हो जाएगा आपका। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है स्टॉक। ठीक है, ये आपका स्टॉक इसमें सही आंसर होगा, करेक्ट। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। ये आपका पहला प्रश्न, उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, तो इसमें आप लोगों को लिखना है सत्य। औसत लागत वक्र यू आकार का नहीं होता है, इसमें आपको लिखना है असत्य। नेक्स्ट है सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है, तो सेवाओं का संग्रह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती है, इसमें भी आपको असत्य लिखना रहेगा। ठीक है, समग्र मांग आय से ऋणात्मक रूप से संबंधित है, तो ऋणात्मक से नहीं है, इसमें भी आप लोग असत्य लिखेंगे। केन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को अपूर्ण रोजगार संतुलन कहा जाता है, तो ये भी आप लोगों का गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आयात निर्यात की केवल दृश्य मदों को व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है, ये बात बिल्कुल आप लोगों को सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। इसका मतलब पहला सही है और आखिरी का सही है, बाकी आप लोगों के इसमें गलत हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें के अगर आपको सारे पेपर चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है और हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखा है।